What do you think is the new age poo? So yes, presenting. Ooh. Oh, good question. Not applicable. Not the film. What do you think of Alia? I love her. A lot of people tell her that she's like a young Kareena Kapoor. You take that as a compliment or you want to kill her? Bay really is a glorious Gen Z 2.0 derivative of Pooh. So, she is really like where Pooh ends, Bay takes off. आलिया भट्ट, अनन्या पांडे, जानवी कपूर, शनाया कपूर, नेपोटिज्म के अलावा भी इनमें बहुत कुछ कॉमन है। पहली बात तो ये कि इन सभी को करण जौहर ने लॉन्च किया है। शनाया कपूर को भी करण लॉन्च करने वाले थे फिल्म बेधड़क से, लेकिन फिल्म फाइनेंशियल इशू के चलते बंद पड़ गई, लेकिन फिल्म ऑफर जरूर की गई थी। इन सभी एक्ट्रेसेस में करण जौहर तो कॉमन है ही, प्लस सभी को करीना कपूर बनना है, ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। आलिया भट्ट करीना कपूर के एक्टिंग पैटर्न को फॉलो करती हैं। करियर की शुरुआत में आलिया भट्ट वॉज ऑब्सेस्ड विद करीना कपूर, वो उनकी इंस्पिरेशन हुआ करती थी, ऐसा वो हमेशा कहती थी। People would say, okay, you get married, your life slows down a bit. Didn't happen for her. Okay, you have a child, life slows down for a bit. Did not at all happen for her. So she's always been super motivating, a great inspiration for all of us. अनन्या पांडे भी करीना कपूर के एक्टिंग पैटर्न की अक्सर बातें किया करती हैं कि कैसे वो करीना से ऑब्सेस्ड हैं, करीना की तरह ड्रेसअप होती हैं। Starting with Kareena, I'm obsessed with you. I dressed up as you last year. Since I was 2 until today, I'm dressing up like you and copying you. I'm obsessed with you. अनन्या और जानवी से जब भी पूछा जाता है कि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, तो वो ज़्यादातर आलिया भट्ट का नाम लेती हैं। आलिया खुद करीना से इंस्पायर्ड हैं, तो देखा जाए तो ये एक फुल सर्कल की तरह है। ये सभी नाम फिल्मी फैमिली से आते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, करीना कपूर इज़ फ्रॉम ओजी कपूर क्लैन एंड शी हैज़ प्रूव्ड दैट शी कैन एक्ट, और उनका करियर ग्राफ भी काफ़ी अच्छा है। उन्होंने कमर्शियल फिल्में तो की ही हैं, लाइक कभी खुशी कभी गम, हीरोइन, गोलमाल, साथ में आर्ट सिनेमा भी किया हुआ है, लाइक चमेली, ओमकारा, तलाश। करीना को कभी उनके बैकग्राउंड के लिए टारगेट नहीं किया गया, जैसे कि आलिया भट्ट और अनन्या पांडे को किया जाता है रेगुलरली। करीना कपूर बनना, फैमिली बैकग्राउंड प्लस टैलेंट और करीना का करियर ग्राफ, ये सभी नेपो गर्ल्स का सपना है। सबको लगता है करण जौहर आलिया भट्ट से ऑब्सेस्ड हैं, जो कि सच भी है, ही इज लिटरली हर गॉडफादर। लेकिन एज पर्सनैलिटी करण जौहर करीना कपूर से ऑब्सेस्ड हैं। जिसमें भी थोड़ी भी करीना कपूर की झलक दिखती है, वो उसे नेक्स्ट करीना कपूर बनाने में लग जाते हैं। पहले आलिया भट्ट और अब अनन्या पांडे। दोनों को करण जौहर ने लॉन्च किया, दोनों में करण को पोटेंशियल दिखा। नाउ दे आर कॉल्ड धर्मा बेबीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हर न्यू एक्ट्रेस में करण जौहर करीना कपूर के ट्रेट्स देखते रहते हैं, जहां भी थोड़ा भी दिखता है उन्हें अपनी गैंग में शामिल कर लेते हैं। करीना कपूर से करण जौहर इतने ऑब्सेस्ड कब और कैसे हो गए, सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। करीना कपूर करण जौहर के लिए एक फीमेल सुपरस्टार की परफेक्ट डेफिनेशन हुआ करती थी, ये उन्होंने खुद बहुत बार बोला हुआ है। She has an aura and a persona. करीना के एक्टिंग टैलेंट और खासकर उनके कॉन्फिडेंस को लेकर करण जौहर हमेशा एक ऑ में हुआ करते थे। करीना एक फिल्मी फैमिली से आती हैं और करण जौहर भी, इसलिए भी एक कंफर्ट रहता होगा दोनों के बीच। कभी खुशी कभी गम में पू का कैरेक्टर, दैट आइकॉनिक कैरेक्टर, लोग कहते हैं करण जौहर ही पू हैं। पू का कैरेक्टर करण जौहर के पर्सनल कैरेक्टर से बहुत मिलता जुलता है। फैशनेबल रहना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, गुची, प्राडा, गॉसिप करना, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए दिल खोल कर चीज़ें करना, और जो उनके सर्कल से बाहर हैं उन्हें जज करते रहना। फैंस पू का कैरेक्टर करीना कपूर से कंपेयर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में पू इज करण जौहर हिमसेल्फ, एक्सेप्ट फॉर द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इस कैरेक्टर को करीना कपूर का दिया गया है। करीना इज वेरी कॉन्फिडेंट एज अ पर्सन। करण जौहर जब भी अपने बचपन के बारे में बात करते हैं तो वो बताते हैं कि वो एक मोटे बच्चे हुआ करते थे, उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी रहा करती थी, उनके कभी दोस्त नहीं बन पाते थे। उनकी मदर हीरू जौहर को यही लगता था कि उनका बच्चा किसी चीज़ में अच्छा नहीं है। उनके फ्यूचर को लेकर वो हमेशा परेशान रहती थी। यश जौहर, करण जौहर के फादर, बड़े प्रोड्यूसर थे बॉलीवुड के। उनका बेटा होना करण के लिए मुश्किल रहा होगा। हो सकता है उनकी बचपन की वजह से वो ग्रुप बनाते हैं, लोगों से घिरे रहते हैं, सिक्योर फील करने के लिए नेपो टीम बना रहे हैं। अब उनके पास वो पावर है और लोग भी उनके साथ लॉयल रहेंगे। जब आप लाइफ में फेल होते रहते हैं तो लोग आपको हमेशा जज करते हैं, और फिर जब आपके पास पावर आता है तो आपको सब कुछ कंट्रोल करना होता है कि फिर कोई आपको जज ना कर पाए। खैर, ये एक ऑब्जर्वेशन है, आप इस ऑब्जर्वेशन पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सो लेट्स बैक टू द मिशन करीना।
करण जौहर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे करियर की शुरुआत में वो करीना कपूर से मिले थे एक पार्टी में, तब वो उनके स्टार पर्सोना से बहुत इम्प्रेस हो गए थे। When I actually saw her standing at a Bombay Times party, and I looked at her and I said, my God, this girl is a movie star, because she had already started behaving like one. You know, she was standing tall, like she had already done 10 blockbusters and was about to deliver her 11th. And she actually only had one release. करीना कपूर से करण जौहर कभी खुशी कभी गम फिल्म के बाद से बहुत क्लोज हैं, दोस्त हैं दोनों। करीना उनके लिए एक परफेक्ट हीरोइन की डेफिनेशन हुआ करती थी, चाहे वो लुक्स हो, कॉम्प्लेक्शन हो, हाइट हो या एक्टिंग टैलेंट हो, प्लस फैमिली लिनिएज। करीना वो सब कुछ टिक करती हैं जो करण जौहर के लिए एक फीमेल सुपरस्टार में होना ज़रूरी है उनके ओपिनियन के हिसाब से। नेपोटिज्म प्लस टैलेंट प्लस ब्यूटी। अब बात करते हैं आलिया भट्ट की। आलिया की फेवरेट हीरोइन है करीना कपूर और उनके क्रश रहे हैं रणबीर कपूर, जिससे अब उन्होंने शादी भी कर ली है। कपूर फैमिली से वो हमेशा से ऑब्सेस्ड रही हैं। आलिया भट्ट का लॉन्च हुआ स्टूडेंट ऑफ द ईयर से एक धर्मा फिल्म। करण जौहर ने ये फिल्म खुद डायरेक्ट की थी। जब आलिया भट्ट से वो मिले और इन्वॉल्व हुए तो उन्हें आलिया में करीना कपूर की झलक दिखाई दी, ऐसा उन्होंने खुद कहा था। I think she wants to be a movie star. She wants to and be a star. I love that. I love that she's honest about it. She says it to you the way it is. And she loves the costumes, the colors, the hair, the makeup, the facing the camera. Just like I saw that in Kareena many years ago. करीना कपूर की झलक एक बड़ा कारण था कि वो आलिया को पसंद करने लग गए थे। फिर आलिया ने हाईवे की, उड़ता पंजाब की, जिससे ये प्रूफ हुआ कि शी कैन एक्ट। उसके बाद करण जौहर ने नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया कि आलिया भट्ट इज द न्यू करीना कपूर। Not the film. What do you think of Alia? I love her. A lot of people tell her that she's like a young Kareena Kapoor. You take that as a compliment or you want to kill her? आलिया महेश भट्ट की बेटी हैं जो कि खुद एक बॉलीवुड डायरेक्टर हैं। फिल्मी फैमिली। आलिया भट्ट में वो सब कुछ था जो करण के हिसाब से उन्हें नेक्स्ट करीना कपूर बनाता, नेक्स्ट फीमेल सुपरस्टार। उसके बाद करण जौहर शुरू हो गए और आलिया की माला जपने लग गए। हर कॉफी विद करण के एपिसोड में वो आलिया ही करते रहते थे कि कैसे वो इंडिया की बिगेस्ट फीमेल सुपरस्टार हैं। लोग माने या ना माने, लेकिन करण दुनिया का ब्रेन वॉश करने में लग गए। एक वक्त था जब उन्होंने कहा था कि करीना कपूर की जगह उनके दिल में कोई नहीं ले सकता। I think she faces the camera with a certain level of confidence that I love. I guess that's why you said that she's your new Kareena. Well, I don't think I can ever replace Kareena in my life. I think she's special to me and will always be. And she's like really a member of the house now. अब हालात ऐसे हैं कि जब मलाइका अरोड़ा ने कॉफी विद करण में करण जौहर से पूछ लिया कि आलिया और करीना में बेहतर एक्ट्रेस कौन है, तो करण जौहर ने जवाब देने से मना कर दिया। करीना आलिया से कितनी सीनियर है, इस बात की भी रिस्पेक्ट नहीं रखी। बोलना वो आलिया भट्ट चाहते थे, लेकिन करीना को हर्ट ना हो जाए इसलिए उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। आलिया भट्ट को करण जौहर फिल्में दर फिल्में ऑफर करते रहते हैं। आलिया ने आज तक 22 से 23 फिल्में की हैं, जिनमें 18 से 19 फिल्में धर्मा ने ही प्रोड्यूस और को प्रोड्यूस की हैं। इस बात का जिक्र एक बार ऐश्वर्या राय ने भी किया था कि कैसे आलिया भट्ट के पास एक अनफेयर एडवांटेज है जो किसी और एक्ट्रेस के पास नहीं है। Kind of support that Karan has given to her from the beginning, and to have that kind of an establishment with you is very comforting, because you kind of it's not tough in terms of the kind of, you can have it all laid out for the longest time to come. करण की लाइफ में करीना और आलिया में फर्क क्या है वो बताते हैं। उनकी लाइफ में करीना एक दोस्त हैं, लेवल सेम सा है दोनों का, इसलिए वो कभी करीना की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाए और करीना अपने हिसाब से जीती हैं, किसी की नहीं सुनती। लेकिन आलिया के साथ ऐसा नहीं है। करण आलिया से इसलिए भी ऑब्सेस्ड हैं क्योंकि वो उनकी हर बात सुनती है। उनके गॉडफादर बने हुए हैं करण जौहर। आलिया की लाइफ पर करण का काफ़ी कंट्रोल है। आलिया करण की नज़रों में जो है सो है, लेकिन ऑडियंस को आलिया सिर्फ करीना कपूर की कॉपी लगती है। लोग कहते हैं एक्टिंग वो करीना की कॉपी करती हैं, ड्रेसिंग वो दीपिका पादुकोण का कॉपी करती हैं, फिटनेस वो कटरीना से कॉपी करती हैं, और आजकल तो वो अपनी सास नीतू कपूर की तरह लगने लगी हैं। बाल छोटे करा लिए हैं, बिल्कुल अपनी सास की तरह। एक कहावत बहुत मशहूर है, लड़कों को वो लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं जिनमें उनकी मदर की झलक उनको दिखती है। अब रणबीर कपूर का अटेंशन पाने के लिए आलिया ने इस कहावत को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है। करीना और आलिया में बहुत बड़ा फर्क पर्सनालिटी का है। करीना जितनी कॉन्फिडेंट है, आलिया उतनी ही अंडर कॉन्फिडेंट लगती हैं। जो जैसा बोलता है वो वैसा कर लेती हैं। करीना की एक फुल फ्लेजेड पर्सनालिटी है, वहीं आलिया 4 से 5 लोगों का मिक्स हो गई हैं। उनकी रियल पर्सनालिटी क्या है कुछ समझ ही नहीं आता। शुरुआती करियर में वो फिर भी रियल लगती थी, लेकिन अब लगता है कि वो मैच्योर बनने की कोशिश करती रहती हैं। आलिया के बाद अब अनन्या आ गई हैं करण जौहर की लाइफ में। अब आलिया की शादी हो गई है, बच्चा हो गया है। सो नाउ टाइम फॉर न्यू प्रोजेक्ट, अनन्या पांडे, द नेक्स्ट फीमेल सुपरस्टार।
अनन्या का डेब्यू भी धर्मा के अंडर ही हुआ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से। अनन्या को भी आजकल उनकी फिल्म कंट्रोल और खो गए हम कहाँ के लिए काफ़ी प्रेज मिल रहा है। कहा जा रहा है कि उनकी एक्टिंग पहले से बेहतर हो रही है। सेम पैटर्न, फिल्मी फैमिली लुक्स, हिंट ऑफ एक्टिंग के साथ आप बन गए हैं नेक्स्ट करीना कपूर कंपटीशन के पार्टिसिपेंट। आलिया भट्ट, अनन्या पांडे करीना कपूर की राह पर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि करीना कपूर उनके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल हैं जो उनसे मैच होता है। एक फिल्मी फैमिली से होकर एक ए लिस्टर हीरोइन बनना। वो प्रियंका चोपड़ा की राह नहीं चुन सकते, दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत की राह नहीं चुन सकते, इनसे अपनी जर्नी कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि सबने स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में कुछ भी पाने के लिए। पहली फिल्म पाने के लिए बहुत ऑडिशन दिए हैं। करीना कपूर उनके लिए कंप्लीट पैकेज की तरह आती हैं, इसलिए करीना कपूर इन सब के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह हैं क्योंकि नेपो बेबी होने के चलते करीना कपूर से वो सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाती हैं। आपको क्या लगता है कौन बनेगी नेक्स्ट करीना कपूर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।